नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है और इसी बीच भारत ने चीन को खुले शब्दों में कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय सैनिक गोली भी चलाने को तैयार रहेंगे और इसमें नहीं हिचकेंगे। तो क्या है पूरा अपडेट, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। साथ ही अभी प्रेजेंट टाइम की क्या है स्थिति, कब अगली बातचीत होने वाली है कमांडर लेवल की भारत और चीन के बीच, ये भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत ने चीन से बिना लाग लपेट के कह दिया है कि हमारे सैनिक खुद की सुरक्षा और पूर्वी लद्दाख में अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भारत ने बिल्कुल साफ सुथरी भाषा में चीन से कहा है कि अगर क्षेत्र में हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो हमारे सैनिक गोलियां चलाने से भी तनिक नहीं हिचकेंगे। कुल मिलाकर चीन को सीधा संदेश दे दिया गया है कि मजबूर किया गया तो भारत संघर्ष से पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, एक अधिकारी ने बताया कि चीन को साफ संदेश दिया गया है कि धक्का मुक्की और झड़प की कार्यवाही अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ समझा दिया है कि अगर चीनी सैनिकों की तरफ से पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल भी हुआ तो भारतीय सैनिक गोलियां चलाने में देर नहीं करेंगे। हालांकि दोनों पक्षों ने अग्रिम मोर्चों पर अतिरिक्त सैनिक भेजकर तनाव को और नहीं बढ़ाने पर सहमति जताई है, लेकिन कई दौर से कूटनीतिक और सैन्य स्तरीय बातचीत के बावजूद पूर्वी लद्दाख में महीनों से जारी तनाव कम किए जाने का अब तक कोई बड़ा रास्ता नहीं खुला है। दोनों देशों की सेना घनघोर सर्दियों के मौसम में भी अपने अपने मोर्चे पर कायम रहने को तैयार है। दोस्तों, इसके बाद जो अगली बातचीत होने वाली है चीन से, यानी कि जो कमांडर लेवल टॉक्स होने वाली है, वो होंगी 10 दिन बाद 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और साउथ सिंजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ मेजर जनरल लियू लिन के अगुवाई वाले प्रतिनिधि मंडलों के बीच 7वें दौर की बातचीत होनी है, ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC से सटे अग्रिम मोर्चों से अतिरिक्त सैनिकों की वापसी सुनिश्चित की जा सके। सोर्सेज के हिसाब से 21 सितंबर को छठे दौर की बातचीत में भारत ने चीन के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी और कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, वरना भारतीय सैनिक अपनी रक्षा के लिए कदम उठाएंगे और आत्मरक्षा में फायरिंग करने में भी नहीं हिचकेंगे। दोस्तों, इसमें चीन की एक चालाकी भी छिपी हुई है, जिसको लेकर भारत ने चीन को दो टूक दी है। ध्यान रहे कि भारतीय आर्मी ने पैंगोंग जो और चुशुल के नजदीक 29 और 30 अगस्त की रात कई रणनीतिक चोटियों पर कब्जा किया था और यहीं से भारतीय सेना को हटाने की कोशिश चीनी सेना ने की थी। तो भारतीय सैन्य दल ने चेतावनी देने के लिए वार्निंग शॉट्स फायर किए थे। तब से वहां PLA ने कुछ नहीं किया है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। दोनों पक्षों ने बीते सोमवार को इस बात पर सहमति जताई कि अब अग्रिम मोर्चों पर अतिरिक्त फौजें नहीं भेजी जाएंगी। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष कर्नल और ब्रिगेडियर स्तर पर हर दिन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो सर्दियों में भी हमारे सैनिक अग्रिम मोर्चों पर तैनाती के लिए तैयार हैं और इसी के साथ PLA की भी तैयारी जान पड़ती है। दोस्तों, दोनों देशों की ओर से LAC पर 50-50 हजार सैनिक तैनात हैं। साथ ही सीमा पर टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, होवित्जर्स, सत से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम्स भी लगा दिए गए हैं। ऐसे में अगर दोनों पक्ष इनकी वापसी को राजी भी होते हैं तो सीमा से इनके सफाई में ये पूरा साल लग जाएगा। सोमवार को कॉर्प्स कमांडर लेवल की लंबी देर तक चली बातचीत में चीन बार बार कहता रहा कि भारतीय सैनिकों को पैंगोंग जो और चुशुल एरिया में रणनीतिक महत्व की चोटियां खाली कर देनी चाहिए। हालांकि भारत का हर बार जवाब यही रहा कि सिर्फ चोटियों से ही नहीं, डी-एस्केलेशन पूरे पूर्वी लद्दाख से होना चाहिए, जिसकी पहल चीन करेगा, क्योंकि चीन ने ही सबसे पहले स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करी थी। तो पहल भी यहाँ पे चीन ही करेगा, तब जाके यहाँ पे डी-एस्केलेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।